जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी मैं कुछ दिनों से ना काफ़ी बीमार हो रही थी। मेरे को 1 महीना हो गया। तो मुझे गुरुजी के मैसेज बहुत पहले से ही आ रहे थे कि तेरे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तू अपना ध्यान रख और तेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। तो गुरुजी संगत जी मुझे ये था, मैं पहले भी मेरे पेट में जो सिस्ट थी तो गुरुजी की कृपा से वो मेरी बीमारी छोटे में गुरुजी ने काट दी थी। तो मैंने अपनी रिपोर्ट भी कराई थी वो मेरी नॉर्मल आई थी। तो उन्होंने मुझे तभी बताया था कि शायद मैं ही उसमें थोड़ा सा मतलब मैंने ही लापरवाही दिखाई और मैंने वो ठीक से चेकअप नहीं कराया, अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। तो वो मेरे गांठ अभी भी थी जिसकी वजह से मेरे को लगातार 1 महीने मतलब पीरियड रुका नहीं और मेरे अंदर ब्लड लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हर पल साथ दिया। मुझे इतनी वीकनेस में भी मुझे वीकनेस का एहसास नहीं होने दिया और मैं इतनी ब्लड लॉस के बाद भी मैं अपना काम पर कर पा रही हूँ। उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। हे गुरुबा, आपने मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का ब्लेसिंग दी है। तो मेरी वो ब्लेसिंग भी मतलब मेरे को पूरा यकीन है कि मेरे गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। और गुरुजी मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती, ना मैं अपना दोबारा ऑपरेशन कराना चाहती। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी अरदास सुने। मेरे मुझे आपने कितनों की बीमारी ठीक करी है, मेरी भी इसी तरीके से सारी बीमारी ठीक कर दे, मुझे कष्टों से मुक्ति दे और मेरे पे जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनका भी सद्बुद्धि दे। और गुरुजी जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनसे आप मुझे निजात दें, मेरे कर्मों की मुझे माफ़ी दें। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। गुरुजी मेरे अगले पिछले सारे जो मेरे पूर्व जन्म के भी कष्ट हैं, जो मेरे पूर्व जन्म की गलतियां हैं, इस जन्म की गलतियां हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें। ये मेरे गुरुजी बार बार मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि बेटी अब तो तू शुक्राना करते हुए भी तुझे बोझ लग रहा है ना गुरुजी। उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आपको सब पता है, आप तो सब जानते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ। और संगत जी मेरा एक शुक्राना सत्संग ये भी है, मेरे बेटे की फ़ीस अभी रुक गई थी तो जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ऊपर से हेल्थ इश्यूज़ थे तो मैं कहीं जा नहीं पा रही थी। तो वो मेरे बेटे की फ़ीस काफ़ी सारी जमा होनी थी। तो मैं गुरुजी से के मतलब सब जगह मैंने मांग कर भी देख लिया तो मुझे कहीं से पैसों का अरेंज नहीं हुआ। तो गुरुजी से अरदास लगाई तब गुरुजी ने मेरे जहाँ जहाँ से पैसे आने वाले थे वहाँ से पैसे भी नहीं आए। तो उनके लिए भी
मुझे फिर हाफ फीस जमा हुई है और गुरुजी से अरदास करी है कि मेरे बेटे की पढ़ाई फिर से चालू हो जाए, और अभी उसका रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है। तो गुरुजी मेरी प्लीज़ मेरी अरदास सुने। अपने वो आपका बेटा है, उसके पढ़ा आपने बोला था आप ही ध्यान रखोगे, आप सब कुछ करोगे। तो गुरुजी आप ही का बेटा है, आप ही देखें उसे और उसकी भी हेल्थ ठीक रखें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, उन्हें आपने थोड़ी फीस का इंतज़ाम करा दिया, पूरी फीस का इंतज़ाम करा दो और उसकी पढ़ाई फिर से चालू करा दो। गुरुजी हमारे घर में लाइट भी नहीं है और लाइट का भी इंतज़ाम करवा दो। और गुरुजी इतने कष्टों से मेरी ज़िंदगी बचपन से लेके आज तक गुजरी है, मुझे इन कष्टों से मुक्ति दे दो। और, और गुरुजी मैं अपना एक और सत्संग कहना चाहती हूँ। अभी गुरुजी के मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरे को घर, हेल्थ और गाड़ी सब चीज़ें ब्लेस करी हैं, पर पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ रुकी हुई है। तो मेरे गुरुजी से अरदास है मेरे सारे रुकावटों को खोल दें, मेरे जितने भी अड़चनें लगी हुई हैं मेरे काम में, सब मेरे कामों की अड़चनें खुल जाएं। मेरे जिन पर पैसे हैं वो कृपया मेरे पैसे दे दे गुरुजी, मेरी हाथ जोड़ से आपसे से विनती है, जिन पर मेरे पैसे वो पैसे दे दे, मेरा कर्जा उतर जाए और मेरी पेंशन का काम भी चालू हो जाए। गुरुजी ने बोला मैं तेरा बहुत बड़ा रुका हुआ काम, गुरुजी ने मुझे खुशखबरी दी कि तेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मेरी पेंशन के लिए थी कि वो मेरा काम होने वाला है। तो गुरुजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने मेरा हर पल साथ दिया, मुझे इन मुश्किलों में खड़े रखा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी परेशानियों में भी आपने मेरी सारी परेशानी ली है। अभी भी मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरी बैक में भी, और मेरे सारे स्वेलिंग है मेरे शरीर पे। तो गुरु महाराज मेरी सारी बीमारियों को दूर करें, मुझे स्वास्थ्य रखें और मुझे स्वास्थ्य दें। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट लिए हैं, जितने भी मेरे पे ब्लैक मैजिक होते हैं इससे भी बुरी हालत हो जाती है, पर इस बार मेरे साथ गुरुजी हैं तो अब मैं थोड़ा सा बची हुई हूँ। पर फिर भी गुरुजी महाराज मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें देखें, ये कब तक मेरे पे करते रहेंगे, ये क्या आप सभी बड़े हैं, आपके होते हुए भी मुझे इन चीज़ों से परेशानी हो रही है। तो मेरे गुरु महाराज प्लीज़ 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 आप उन सबको देखिए, अगर मेरे कोई ग्रह परेशान कर रहा है मुझे उन्हें भी आप देखें। तो गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी बदलने का आपने मुझे ब्लेसिंग दी है कि मैंने तेरे वो रेखाएं भी बदल दी हैं जो तेरे हाथ में नहीं थी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और आप वो मुझे हमेशा मैसेज देते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, कि दुनिया देखेगी कि मेरा इतना नाम होगा। तो गुरु महाराज मैं अब उन सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहती हूँ मुझे बढ़ाने के लिए मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और साथ संगत जी आप पूरी साथ संगत को भी, मेरी जो बहन है मेरे सत्संग सुन रही हैं जो हेल्थ से परेशान है उनको भी आप ब्लेस करना और उनकी सेहत को सही रखना। जो जो मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना। और गुरु महाराज जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी आप ब्लेस करना, उन्हें भी तरक्की देना, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना और वेल्थ ब्लेस करना। तो शुक्राना शुक्राना, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले बख्शीनगर तक बोला था, वहाँ पर मेरी लड़की भर्ती हुई थी और वहाँ से उन्होंने लुधियाना लुधियाना भेज दी थी। लुधियाना जाओ बोलते, जहाँ जवाब दे दिया। फिर लुधियाना डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ऐसा करिए कि आपको मैं भूल गई हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जी मुझे माफ़ करना। फिर वहाँ से बोलते, हाँ बख्शीनगर बोलते, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। आज डेट है, आज 28 डेट है, 28 अक्टूबर है। और कल गए वो फिर मतलब गए हुए हैं दवाई लेने के लिए चंडीगढ़। तो फिर वो जो जनवरी महीने की बात है, जब वो बीमार हुई थी, तो जनवरी महीने की बात है। तो जब उसको तकलीफ हुई, उन्होंने बख्शीनगर वालों ने जवाब दे दिया था आप जाओ चंडीगढ़, और बोलते उन्होंने एम्बुलेंस दे दी तो जाओ मतलब जो लुधियाने बोलते रास्ते देखते देखते जाना, मतलब इतनी सीरियस हो गई मतलब। और उसका एक बच्चा भी है, 7 क्लास में पढ़ता है। तो बस डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर जहाँ पूरी रात में जैसे हम लोग इतनी परेशान, बस भगवान से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बस ऐसे बस फ़ोन कर करके कहाँ पहुँचे। जब वो लुधियाना पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एडमिट कर दिया। और वहाँ भी बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने देखा, बहुत सीरियस केस है बोलते, जम्मू वाले ख़राब कर दिया केस। फिर उन्होंने बोलते 3-4 दिन तक तो बोलते कोई मतलब 4-5 दिन तक बोलते कोई वो नहीं है कि हाँ बच सकती है, मतलब इतनी सीरियस है। फिर गुरुजी बस जय गुरुजी, हमें दिन रात में पूरी दिन में जिस बस वही कि किसने पता नहीं ब्लैक मैजिक कर रखी थी, मतलब जैसे सारे बीमार हो गए, सारी सबको तकलीफ लगी, उन्हें ऐसे परेशानी, ऐसा लगता कि अभी सभी मर जाएंगे। गुरुजी का जप करने लगे, जय बस गुरुजी जो भी है गुरुजी, जय गुरुजी। फिर गुरुजी बोलते आप ऐसे मत रोना, मत परेशान होना, मैंने अपने सेवादार भेज दिए हैं, आप गुरुजी बोलते आप मत ऐसा परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं होना दूंगा उसको। ऐसा दिल नहीं मानता था, फिर भी हम ऐसे रोते थे दिन रात, ऐसे परेशानी घबराहट, ऐसे कुछ कुछ दिखाई देता था गंदे, ऐसे पता नहीं किसी ने क्या कर रखा था, क्या पीछे लगा रखा था, ब्लैक मैजिक कर रखी थी। तो ऐसे सारे लड़का उसका भाई उसके साथ था, वो भी परेशान, सभी ऐसे घर वाले जामे, हम उसके डैडी सारे परेशान, उसके घर वाले ऐसे सारे, बस पता नहीं क्या होगा। फिर डॉक्टरों ने 4-5 दिन बाद बोला कोई नहीं, इमरजेंसी अभी शिफ्ट करेंगे। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा कुछ आराम आ गया, थोड़ी शांति आ गई। तो गुरुजी सपने में बता दिया कि मैंने अपने सेवादार भेज दिए हैं, अभी कोई खतरा नहीं है। अच्छा, फिर धीरे धीरे वहाँ उसका इलाज चला 1 महीना वहाँ पर। वो फिर ऐसे मतलब धीरे धीरे जैसे दवाई चली उसकी। अच्छा, फिर डॉक्टर बोलते अभी इसका ऑपरेशन होगा, कि इसका वो अंदर कुछ ऐसे हो गया जो शुगर कंट्रोल करती है, जो वो ख़राब हो गई है बोलते, वहाँ पाइप लग रही है। तो अच्छा, फिर वो बोलते ऑपरेशन नहीं करवाना, खतरा होता, बोलते ऑपरेशन थे, बोलते खतरा होता, ऑपरेशन बहुत है इसका, ज़्यादा ऑपरेशन कराने से पता नहीं ठीक होगा क्या होगा। फिर गुरुजी बस वही, वो भी गुरुजी साहब, अपनी गुरुजी जाए, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर आप सबके साथ हो, आप सबको बचाने वाले हो, आप सब दुखियों के दुख दूर करने वाले हो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका। फिर
उसका मेरे लड़की का कोई जेठ, उनका कोई नेता, कोई दिल्ली में कोई जान पहचान वाला था। फिर उन्होंने वहाँ फ़ोन किया कि हमें अभी चंडीगढ़ जाना पीएचडी, और पीजी जाना अभी वहाँ से कोई वहाँ सिफारिश लगाई। फिर वहाँ ऐसे लेते नहीं एकदम, जल्दी नहीं लेते थे वो, फिर बोलते थे ऐसे। तो फिर वहाँ पर सिफारिश लगी, तो फिर वहाँ पर उन्होंने चंडीगढ़ चला गए, उन्होंने भी एडमिट कर दिया। अच्छा, फिर अभी अभी उसकी दवाई चल रही है, और चंडीगढ़ भी 15 दिन के बाद घर आती है। और घर आकर जब दूसरे दिन जाकर बाहर थोड़ी बैठती है, धूप में थी, जे फरवरी महीने की बात है। तो आकर जो तितली दर्शन देती है, और हमेशा गुरुजी साथ रहते हैं। गुरुजी बहुत प्यार करने वाले हैं। गुरुजी सबको बचाने वाले, सबको गुरुजी बचाने वाले। आप आगे शेयर करिए, सबको शेयर करिए जो हमारे साथ हुआ है। भगवान के बोलते इसको बचना नहीं था, गुरुजी ने बचाया है। उन्होंने जो जमदूतों से बात ला कर दिखाते थे सपने में। मेरी बहन जो है उनको दिखाते थे कि जमदूतों से एक लड़की को वो अपने बाप से ले रहे हैं, कि मेरी बहन ने सत्संग करवाया था, वो वहाँ रियासी में रहते हैं, मेरी बहन की लड़की है, उन्होंने भी शुक्राना करवाया था। उनके सारी बात उनको ऐसे उसमें जोत में दिखाई देते हैं, और ऐसे भी दिखाई देते हैं, उनको पल पल दिखाई देते हैं। और हम लोगों को भी जब से अभी मान रहे हैं, अभी जनवरी इस महीने से हम नाम ले, हमारे घर सुख शांति आ गई है। लड़की भी अभी ठीक हो गई, अभी पाइप लग रही है। अभी कल के गए हुए हैं वो, कल के 27 अक्टूबर को वो कल गए थे चंडीगढ़। अभी पाइप लग रही है, ठीक है, थोड़ी अभी थोड़ा बहुत काम भी करती है, और दवाई चल रही है, उसकी शुगर भी दवाई चल रही है। और गुरुजी, बस गुरुजी हैं, वो सबको बचाने वाले हैं। अभी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं घबराएगा। आप आगे शेयर करिए, सबको करिए। जितने लोग दुखी जुड़ेंगे, गुरुजी उनको ठीक करेंगे। सबका भला हो, मेरा मालिका सबका भला हो, हे मेरे ग्रुप सबका भला हो। सब सुखी रहे, संसार सुखी रहे, सृष्टि दुखी, जो जितनी सृष्टि है सबको भला करना, सब सृष्टि दुखी रहे। कोई दुखी नहीं होए, किसी की माँ नहीं दुखी होए, किसी का भाई दुखी ना हो, किसी की बहन दुखी नहीं होए बिना भाई, किसी का अंकल ठीक, अपना सुहाग सबका ठीक रहे। मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर में हम इतना भी प्यार करते हैं। हम किसी से करते हैं, हमारा वही पिता परमेश्वर दिन रात हम उससे उन्हीं से बात करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, वही सबका बस। बहुत शांति आ गई घर में भी क्लेश ऐसे, मतलब कोई किसी की बात नहीं कोई सुनता था। अब घर में भी सब ठीक हो गया है। ये मेरे ईश्वर सबका भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे गुरुपा, हे मेरे मालिक जी, हे परमात्मा जी, आप सबका भला करने वाले हो, सबका भला करने वाले हो। जैसा भी है सबका दुख के टाइम सबका भला करने वाले हो, सबको बचाने वाले हो आप। आपसे बड़ा कोई देवी देवता नहीं है मालिका, आप सबसे बड़े हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कर्नाटका स्टेट धारवाड़ से बोल रही हूँ। मैं आज हनुमान जयंती के दिन अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं इस सत्संग को शेयर करने वाले आंटी को कोटि कोटि गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, उनको अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के सभी भक्तों को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पहले ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज हनुमान जयंती के दिन मैं सुबह
आप मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप अपने प्रेजेंस दिखाए मुझे, और घर में हम जो नेगेटिविटी है उसको आप जरा जरा खत्म कर रहे हैं गुरुजी। और ये मुझे और मेहर चाहिए गुरुजी आपसे। मैं मेरे घर में जो मेरी सासू माँ हमसे झगड़ कर गई है, वो घर में हमारे इनके चाचा वो दूसरे घर में वहाँ खेत है, वहाँ रहते हैं। वो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उनसे फिर से जोड़ चुकी है मेरी सासू। वहाँ जाके मेरे पति और मेरे बच्चों की और मेरी बुराइयां कर रही हैं, उनके साथ मिल के उनके साथ रह रही है, हमको छोड़ के झगड़ के गई है। मैं कब से यहाँ ससुराल में आई तभी भी झगड़ती थी और उनको मना के हम लाते थे। अभी भी उन्होंने झगड़ा करके 2 महीने हुआ, उन्होंने वहाँ उनके घर जाकर बैठी है। यहाँ घर में उनका क्या कर्तव्य था, जो उन्होंने जो हमारे घर की देवी अल्लाह का क्या सेवा करना दिया था, उसको छोड़ चुकी है। मैं उन्हें कब कब वो झगड़ कर जाती थी, तब मैं उनकी जगह सब पूजा पूजा संस्कार करती थी। अब भी कर रही हूँ गुरुजी। उन्होंने अपने एकलौते बेटे को भी याद नहीं करती, और ना उनके मेरे बच्चों को भी याद नहीं करती, कभी भी फ़ोन नहीं लगाती गुरुजी। उन्होंने मेरे पति पे मेरे बच्चों पे क्या क्या ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। पर गुरुजी की याद करती हूँ जब मैं डर से मुक्त हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे मैसेज में बोलते हैं, जो औरत तुम्हारे घर को ब्लैक मैजिक की शक्ति से कुछ करना चाहती है, मैं उसे रोक रहा हूँ। मुझे गुरुजी से आत्मबल बढ़ता है और भय नहीं लगता। गुरुजी मेरे संसार को ठीक करो गुरुजी। मेरे पति भी मुझसे झगड़ते हैं, गुरुजी को मानते नहीं, मानने जैसे नाटक करते हैं। पर मैं तन मन धन और सब मैं आत्माभिमान से गुरुजी को मानती हूँ। मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मुझे कब कब मुझे समस्या आती है, मैं गुरुजी से खुद से बात करती हूँ। मैं संध्या वेला हमेशा गुरुजी को याद करके जल प्रसाद रखती हूँ, गुरुजी की पूजा करती हूँ। और अमावस्या के दिन गुरुजी को लंगर प्रसाद हमारे घर में जो बनता है उसको मैं लंगर प्रसाद भोग लगाती हूँ। और जब कभी कभी मुझे मन आए तो फल, चाय प्रसाद, काफ़ी प्रसाद क्या बनता है वो भोग लगाती हूँ। पर भी मुझे ज़रा ज़रा नेगेटिविटी का असर भी रहता है। कभी कभी मेरे पीरियड की समस्या, मतलब पीरियड से पहले भी मुझे बहुत अंग दर्द होता है, उसका एहसास मुझे लगता है ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। फिर भी गुरुजी मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम को जानते हैं और मेरे पति की हेल्थ प्रॉब्लम को भी जानते हैं, मेरे बच्चों को भी गुरुजी हेल्थ प्रॉब्लम को जानकर उनको मैं नियमित से जल प्रसाद देती हूँ। गुरुजी धीरे धीरे से जल प्रसाद गुरुजी का लेने से हमें ज़रा ज़रा असर होकर ज़रा कम महसूस होता है। फिर भी गुरुजी आप मेहर करिए गुरुजी। मेरे वो ससुराल वाले क्या क्या तकलीफ़ें दे रहे हैं। घर तो पुराना है, घर में जो जो समस्या है, ये पुराना घर हम रह रहे हैं, यह हिसाब नहीं हुआ है घर, इस हिसाब की वजह से। और वहाँ खेती में इनका हिसाब है, और उसकी वजह से उनमें क्या नफ़रत भावनाएं उठी है, जो हमको हर पल सताते हैं। गुरुजी आप मेहर कीजिए गुरुजी हमको। हम किसी का कुछ नहीं मांगते गुरुजी। मैं आपके लिए एक भगवान मंदिर दूसरे जगह पर करना चाहती हूँ गुरुजी। इस घर में जो पुरानी संस्कार है
जो कुछ गलत भी है कुछ सही भी है। जो गलत है आप मुझे बताते हैं गुरुजी, वैसे ही मैं करती हूँ। मैं कुछ चेंजेस करना चाह कर भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पति पहले तेरे घर की देवियों को संभाल, बाद में तो गुरुजी बोल, ऐसे कुछ अनगठित भाषा बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं होता गुरुजी। आप मेरे पति अंकुल को बुद्धि दीजिए गुरुजी, आपको माने, पूरी तरह से माने। जो मैं करती हूँ उन्होंने मैं गुरुजी से प्रार्थना करो बोलती हूँ, उन्होंने साफ डांट देते हैं। मैं पहले मेरे घर के भगवानों को मानता हूँ, बाद में गुरुजी ऐसे बोलते हैं। मैं उनको बताती हूँ हर भगवान गुरुजी है, गुरुजी का अंश है, सभी भगवान में गुरुजी है। आप क्यों गुरुजी को अलग समझते हैं? मैं गुरुजी शिव जी का अंश है, सदगुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी भी है, और दुर्दुंडेश्वर भी। सभी ईश्वर नाम के भगवान जो है सभी गुरु जी है मानती हूँ। मेरे पति नहीं समझते गुरुजी, मुझे डांटते हैं। जो लोगों ने गुरुजी गुरुजी नाम से इनको तकलीफ इनको गुरुजी, मेरे पति तो मेरी सासू माँ की वजह से बहुत तकलीफ में है, टेंशन में है। उनको जरा भी महसूस नहीं उनके बेटे कितनी तकलीफ में है, उनकी माँ को छोड़ के। वो माँ तो इनको याद भी नहीं करती, एक फ़ोन भी नहीं लगाती। उनकी बेटियों से ही बातें करती है, हर पल उनका ही विचार करती है। और इनको कौन नहीं पसंद करता, उनके साथ रह रही है मेरी सासू। और मेरे बच्चों की मेरे ख्याल तो नहीं उनको। फिर भी गुरुजी वो वही में बड़े हैं, उससे भी उनकी अकल में जरा बुद्धि कम लगती है गुरुजी। आप उनको सही अकल दीजिए गुरुजी। क्या भी उनको सही गलत का मालूम नहीं पड़ता, फिर भी उन गलत के साथ निभा रहे हैं हमको छोड़ के। हमारे घर में जो तकलीफें बन रही थी इनकी वजह से बनती थी गुरुजी। मैं और मेरे पति इनकी वजह से झगड़ते थे, बीच में हमको झगड़ा लगाते। मेरे बच्चों को सही तरह नहीं देख पाती थी गुरुजी। फिर भी रहने से भी उन्होंने अपना क्या फ़र्ज़ नहीं ठीक से निभा नहीं रही थी। फिर भी मेरे पति उनको माँ कह के बहुत याद करते हैं। फिर उनकी माँ को उस बेटे का एहसास ही नहीं, उनका याद भी नहीं। ऐसे माँ बेटे का रिश्ता मैं यहाँ इस घर में ही देखी हूँ गुरुजी। गुरुजी इनकी तकलीफ़ों को दूर करिए गुरुजी। मेरा क्या भी उसमें कुछ भी मेरा हाथ नहीं, ये कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं गुरुजी। इन समस्या को आप जल्दी से इस समस्या को ख़त्म करो गुरुजी। मैं इस घर में जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको धीरे धीरे खत्म करिए। आगे आपकी इच्छा गुरुजी, आप कैसे देते हैं वो हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति मेरे बच्चों की रक्षा करिए गुरुजी, मुझे भी रक्षा करिए गुरुजी, मेरे मायके वालों को भी रक्षा करिए गुरुजी। जो आपसे जुड़े हैं भक्तों की रक्षा करिए गुरुजी। आपकी याद करने वाले भक्तों को भी रक्षा करिए गुरुजी। आपकी संगतों को ब्लेस करिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात, गुरुजी मुझे 1 महीने के पहले एक मैसेज दिया था, मैं यहाँ सांप के रूप में दर्शन दूंगा। उस मैसेज के 2 महीने बाद हमारे बगीचे में एक तुलसी माता का एक तुलसी का पौधा लगा है। वहाँ संध्या वेला में वहाँ ठहरी थी। उस तुलसी पौधा के बाद उसके आसपास एक सांप मुझे दिखाई दिया, छोटा था। वो जाके फिर से वहाँ मिट्टी में घुस गया, वो ढूंढने से भी नहीं मिला। ये मुझे लगता है गुरु जी का ही चमत्कार है। उन्होंने कैसे मैसेज दिया था वैसे हमें दर्शन देकर गायब हो गए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहिए, हमको बचाइए गुरु जी, हमारे रक्षा करो गुरु जी, हमसे कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करिए गुरु जी, मेरे संसार को बचाइए गुरु जी, मेरे पति को अकल दीजिए गुरु जी, मुझे भी अकल दो, जो मैं भी आपकी बेटी नालायक है, नादान है, उसको क्या पता नहीं लगता। आप ब्लेस करिए गुरु जी, हम हमारे साथ छोड़िए मत, आप हमारे हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंग संग रहो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।